नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज थोड़ी जो है क्लास आने में लेट हो गया क्योंकि मैं किसी काम से जो है बाहर गया हुआ था, इसलिए 4 बजे की जगह अभी क्लास आ रही है, लेकिन कल से आपको जो है लगातार 4 बजे ही क्लास मिलेगी। दोस्तों अपन ईएसआईसी के ओल्ड पेपर्स की बात कर रहे थे और 19/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर मैंने 4 भाग में पूरा करवा दिया था और 19/3/2016 का जो सेकंड पेपर था, सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसका एक भाग आ चुका है। टोटल जो है ईएसआईसी ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन के जो है 5 पार्ट आ चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो जाइएगा चैनल पर, पीछे 5 पार्ट पड़े हैं, आप देखिएगा। इससे आपको 2 चीज़ें का फ़ायदा है। एक तो आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा पेपर किस लेवल तक आता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि यदि आप 30-40 क्वेश्चन पेपर सारे एग्जाम्स के देख लोगे तो आने वाले एग्जाम में आपको 50% क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, उनमें से ही मिल जाएगी। तो इसी कारण जो है हम आपके लिए क्लास लगातार लेकर आ रहे हैं। तो आप जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी एक बार शेयर कर दीजिएगा, यदि नहीं कर पाते हैं तो आप जो है वीडियो को खत्म होने के बाद अवश्य शेयर करें यदि आपको समझ में आए। साथ ही साथ आपको कोऑपरेट करना है, कमेंट जो है लगातार आपके चलनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का पेपर। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले उसका आंसर दूंगा, फिर आगे अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंने जो है आपको ये क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको देना था, लेबर इज सेड टू बी प्रेसिपिटेड व्हेन इट टर्मिनेट्स इन। तो इसका सही आंसर जो था वो था लेस देन 3 आवर्स ऑफ ऑनसेट, ठीक है। यानी कि जो है शुरुआत के 3 घंटे से कम समय में यदि होता है टर्मिनेट तो उसको जो है प्रेसिपिटेट लेबर कहा जाता है। चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन, द कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू। यानी कि जो कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी होती है, कार्पस ल्यूटियम होती है, वो कब से जो है एक्टिव हो जाती है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सारे लोग जो भी नए जुड़े हैं उन सभी का वेलकम है। और हम जो है लगातार आपके लिए ईएसआईसी के पेपर लेके आ रहे हैं। पुराने जितने भी ईएसआईसी के 2-3 साल के पेपर है वो हम करवाएंगे आपको, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मोटा मोटा कि ईएसआईसी पेपर आते कैसे हैं। उसके बाद डीएसएसबी, फिर जो है आरआरबी और जो है सीएचओ के पेपर भी आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, जिससे कि आने वाले हर एक एग्जाम में आपको 50% क्वेश्चन जो है इन्हीं पेपर्स में से मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है आप सभी के बिहार पे मैं बता रहा हूँ 10 से 12 वीक्स में जो है फंक्शनली एक्टिव हो जाता है कार्पस ल्यूटियम इन प्रेगनेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द मैन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन। तो आप बताइएगा जल्दी से आंसर। लैक्टेशन जो होता है, दूध जो आता है, उसके लिए मैन कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। इजी क्वेश्चन है। जल्दी से सारे लोग जितने भी जुड़े हैं सभी एक बार वीडियो को जो है लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट के साथ साथ जो है प्रत्येक वैकेंसी की जो पीडीएफ मिलेगी। पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर प्रत्येक वैकेंसी की पीडीएफ और साथ साथ पेपर की पीडीएफ मिलती रहती है। साथ ही साथ जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम को आप टेलीग्राम पे जाके पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, द मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टिन जो होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 28, इन ए हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना इज। यानी कि एक हेल्दी वुमेन है, द ओनली ऑर्गेनिज्म, एकमात्र ऑर्गेनिज्म जो पाया जाता है अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। तो वेजाइना के अपर जो 2/3 भाग होता है उसमें कौन सा जो है पार्ट्स पाया जाता है। जल्दी से बताइएगा सारे लोग जो भी जुड़े हैं। दोस्तों मैं जो है ईएसआईसी के एक पेपर ऑलरेडी अपन सॉल्यूशन कर चुके हैं 29 मार्च 2016 के फर्स्ट शिफ्ट का। अभी सेकंड शिफ्ट का ये पेपर चल रहा है जिसका दूसरा पार्ट है। टोटल जो है 6ठा पार्ट है ये। अभी तक आपने वो पेपर नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा हमारे चैनल पर और जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर जाइएगा। प्रीवियस ईयर के जो ईएसआईसी के पेपर है उसको खोलेंगे तो आप सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा डोडेलिन बेसिल्स जो होता है वो ऊपर 2/3 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन इज ड्यू टू। यानी कि जो ओव्यूलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वो किसके प्रभाव के कारण बढ़ता है बताइएगा जल्दी से। कौन सा हार्मोन होता है उसकी वजह से जो है ओव्यूलेशन के जस्ट बाद बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। जल्दी से सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट से कमेंट चलाएंगे, तभी आपको यहाँ पर जो है इसकी जाने की ज़रूरत नहीं, कोई इंसल्ट नहीं हो रही। आपको जितना आ रहा है उतना आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग बताएंगे तभी कोऑपरेट हो पाएगा और साथ ही साथ आपके जो है आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं वैसे आपको सही आंसर बताऊंगा, लेकिन आप गलत सही जो भी आपको आ रहा है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इंक्रीज बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है मैन एंड वीमेन दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर द स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन ए वीमेन। तो एक कौन सा बेस्ट मेथड होता है कि 2 बच्चों के बीच में गैप रखने का, यानी कि 2 डिलीवरी के बीच में गैप रखने के लिए कौन सा मेथड जो होता है बेस्ट होता है। फटाफट से बताइएगा। ये कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। पिछले जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें भी आया था कि जो फॉर द मैन जो होता है, यानी कि जो आदमी के लिए होता है परमानेंट
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होता है, तो आपको सभी को पता है वेसेक्टमी होता है, और परमानेंट वीमेन में होता है वो ट्यूबेक्टमी होता है। तो इसका सही आंसर जो है IUCD इंसर्शन कर लीजिएगा आप जितने टाइम के लिए आप करना चाहते हैं। जैसे IUCD में कॉपर टी वगैरह लगा देंगे तो उस टाइम में जो है, उस टाइम पीरियड में आपको जो है प्रेगनेंसी वो कैरी नहीं कर पाएगी। उसके बाद जो है आप इसमें जो है 2 बच्चों के बीच में गैप रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आएगा 31, द रेगुलरली टाइम एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग एट ए एक्सप्रेसिव इन अमाउंट आर कॉल्ड। तो सही आंसर बताइएगा आपकी। रेगुलरली टाइम एपिसोड जो होता है, टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग क्या, दैट आर एक्सेसिव यानी वो ज़्यादा होता है इन अमाउंट, तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि MC पीरियड में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता है उसमें ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है। फटाफट से आंसर दीजिएगा सारे लोग जो भी जुड़े हैं। उन सभी को बता दूं कि यहाँ पर आपको नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट के साथ साथ, प्रत्येक वैकेंसी के अपडेट के साथ साथ जो है ओल्ड प्रीवियस ईयर के पेपर का भी सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही वीडियो खत्म होता है तो उसके बाद आप जो है इस वीडियो को ईमानदारी से अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और PJ लक्ष्य क्लासेज नाम से हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको प्रत्येक वैकेंसी की PDF के साथ साथ प्रीवियस ईयर की पेपर जो होते हैं उनकी PDF मिलती है। तो आप टेलीग्राम चैनल PJ लक्ष्य क्लासेज को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन जरूर करें। रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सेसिव इन अमाउंट ऑफ कॉल्ड जो कहलाता है वो होता है मेनोरिया, ठीक है, मेनोरेजिया। क्वेश्चन नंबर जो है 32, द एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इन ए न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न जो होता है बच्चा, उसमें एवरेज पर मिनट कितनी जो है रेस्पिरेशन रेट होती है, RR कितनी होती है, फटाफट से बताइएगा। और RR जो है इंक्रीज होती है उसको क्या कहते हैं, और डिक्रीज होती है उनको क्या कहते हैं। मैं पिछले पेपर में भी आपको बता चुका हूँ, फटाफट से बताइएगा। RR इंक्रीज होती है तो उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रेट जो होती है, हार्ट रेट कह सकते हैं इसको। इंक्रीज होने पर उस कंडीशन को क्या कहते हैं, और जो डिक्रीज होती है उस कंडीशन को क्या कहते हैं। और इसका सही आंसर बताइएगा फटाफट। एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इन न्यूबॉर्न। तो फटाफट तीनों के आंसर कमेंट में आने चाहिए आपके फटाफट से। जितने भी लोग देख रहे हैं लेजी मत बनो, फटाफट से कमेंट करो। 40 रेस्पिरेशन लेता है पर मिनट में जो है बच्चा छोटा, और जो बढ़ता है वो रेस्पिरेटरी उसको जो है टैकीकार्डिया कहते हैं, और जब रेस्पिरेटरी घटता है रेट तो उसको जो है ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन्फेंट यूजुअली डबल देयर बर्थ वेट बाय एज ऑफ। यानी इन्फेंट जो होता है, बच्चा जो होता है वो अपने जन्म के समय का दुगुना वेट जो है गेन कब तक कर लेता है, किस एज तक जो है उसका वेट जो होता है वो जन्म से दुगुना हो जाता है। फटाफट से बताइएगा। यदि जन्म से बच्चा 3 किलो का है तो 6 किलो का कितने टाइम के बाद हो जाएगा, यानी डबलिंग कब तक हो जाएगी। फटाफट से सारे आंसर दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, PDS से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ESSC में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फटाफट से दीजिएगा। इसका सही आंसर जो रहेगा वो 5 मंथ पर, ठीक है। 5 महीने का बच्चा जो है अपने जन्म के जो होता है उसका डबल वेट का हो जाता है। एट बर्थ देयर आर, तो एट बर्थ जो है जन्म के समय कितने फॉन्टेनल्स होते हैं बच्चे में, फटाफट से। पीडिया के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और इजी क्वेश्चन भी है। एट बर्थ देयर आर, कितने फॉन्टेनल्स, यहाँ पर जो है फॉन्टेनल्स पूछे गए हैं, तो 6 फॉन्टेनल्स जो है बच्चे में पाए जाते हैं। फॉन्टेनल समझते हो ना, क्योंकि बच्चों में 300 हड्डियाँ होती है और अपने में 206 क्यों होती है बताइएगा फटाफट। क्योंकि वो फॉन्टेनल्स आपस में जुड़कर एक ही हड्डी का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और फॉन्टेनल्स के बारे में अलग से PJ वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मैं स्पेशली क्लास आपके लिए नॉन नर्सिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो भी नर्सिंग के टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा आपको। तो फटाफट से PJ वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप फटाफट से अपन बढ़ रहे हैं। बताइएगा आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से बताइएगा कि आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं आ रहा तो नो लिखिए। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उन सभी के कमेंट देखना चाहूँगा यहाँ पर, जो यस या नो में आपको समझ में आ रहा है जो मैं अभी बता रहा हूँ वो यस या नो। फटाफट जो भी आपके हिसाब से आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं आ रहा तो नो लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट से लिखिएगा। कमेंट बॉक्स एकदम फास्ट चलना चाहिए। यस तो बिल्कुल सभी को आ रहा है ना, फटाफट से लिख दीजिएगा। जिनको नो नहीं लिख रहे हैं मतलब उनको नहीं आ रहा है क्या। द रिकमेंडेड साइट्स फॉर द एक्सरे फॉर बोर्न एज जो है डिटर्मिनेशन ऑफ 11-12 ईयर चाइल्ड, यानी कि जो रिकमेंडेड साइट होती है कौन किसके लिए, एक्सरे के लिए, फॉर बोर्न एज, यानी कि बोर्न एज डिटर्मिनेशन के लिए 11 से 12 साल के बच्चे में वो कौन सा साइकिल जो है, कौन सी साइट जो है वो सही होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा हैंड एंड रिस्ट, ठीक है। हैंड एंड रिस्ट के द्वारा जो है हाथ और कलाई से पता किया जा सकता है। BCG वैक्सीन इज गिवन, तो BCG वैक्सीन जो है वो कौन से रूट से दी जाती है। इजी क्वेश्चन है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, इसमें सभी का क्वेश्चन मैं सभी का आंसर चाहूँगा, फटाफट से बताइएगा। BCG वैक्सीन इज गिवन, कौन से रूट से दी जाती है BCG की वैक्सीन, फटाफट बताइएगा। लाइव वैक्सीन है, 2 प्रकार की वैक्सीन लाइव एंड जो है वैक्सीन होती है, लाइव और मृत होती है, एक जीवित और मृत कहते हैं जिसको। तो सही आंसर जो रहेगा वो इंट्राडर्मल देते हैं, ID देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है अपना 37, स्कर्वी जो है इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी जो है इजी क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, फटाफट से बताइएगा।
जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार ही यदि सारे लोग कमेंट करें तभी मज़ा आएगा, और आप दोस्तों के पास शेयर करेंगे तभी मज़ा आएगा। सारे से ज़्यादा लोगों के पास यदि क्लास पहुंचती है तभी हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, अन्यथा इस क्लास को बंद कर देंगे। क्योंकि ये हमारा मकसद जो है वो ESIC के आने वाले पेपर के लिए लोगों को तैयार करना है। बहुत जल्द वैकेंसी आ रही है, 2800 पद होगी, और आप सबके लिए ये जो है पेपर एकदम ईंट का पत्थर जो है साबित होने वाला है दोस्तों। स्कर्वी इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी होता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ये भी इजी है याद रखना। मॉन्टेक्स टेस्ट इज़ पॉजिटिव इन, तो मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है वो कौन से में, किस बीमारी में पॉजिटिव पाया जाता है। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। किस बीमारी में मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, जल्दी से बताइएगा। मॉन्टेक्स टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? टीबी के लिए किया जाता है। टीबी यदि होगी तो पॉजिटिव आएगा, तो मॉन्टेक्स टेस्ट जो है वो टीबी में पॉजिटिव आता है। एड्स में नहीं आता है, हेपेटाइटिस में, लेप्रोसी में भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो साइनोटिक कंजेनाइटल डिजीज़ होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बड़ा भी है, तो मैं आपको बता दूं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, फैलेट की जो है टेट्रालॉजी। द मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ र्यूमेटिक फीवर इंक्लूड ऑल, तो र्यूमेटिक फीवर होता है उसके डायग्नोसिस का मेजर एरिया जो है, मेजर क्राइटेरिया है वो क्या क्या होता है। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन दे रखे, 4, तो मैं बताऊंगा आपको। फीवर जो है, इसके अलावा सारे जो है एक्सेप्ट होते हैं, फीवर नहीं, जो मेजर क्राइटेरिया में नहीं लिया जाता इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है वो 41, एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन ए इंट्राक्रैनियल स्पेस इज कॉल्ड एज। एबनॉर्मल हाई यानी कि जो है इंट्राक्रैनियल स्पेस होता है उसमें CSF पाया जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है एबनॉर्मली, तो उसको जो है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। फटाफट आंसर दीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और पूछ लेता हूँ मैं, आपको आंसर दीजिएगा आप। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ESIC में सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो यस लिखिएगा, नहीं चाहिए तो नो लिखिएगा। फटाफट एकदम अपना फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया सा चलना चाहिए। आपके सिलेक्शन करवाऊंगा, लेकिन आपकी भागीदारी से, आपकी जो पार्टिसिपेशन के बिना नहीं हो पाएगा। आप यदि कोऑपरेट करेंगे तभी जो है सिलेक्शन संभव है। फटाफट से बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपके हाइड्रोसिफेलस कहते हैं उसको, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस। CSF असामान्य रूप से जो है ज़्यादा बढ़ जाता है कहाँ पर? जो होता है इंट्रा क्रैनियल स्पेस, उसमें। तो बताइएगा क्या आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी भी कमेंट कर लीजिएगा। यस यस यस, वेरी गुड। पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब इज कॉल्ड, तो लोअर लिम्ब किसको कहते हैं? पैरों को कहते हैं। अपर लिम्ब कहते हैं हाथों को। तो दोनों पैरों का जो है पैरालिसिस होता है उसको, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा। करवाना ESIC में सिलेक्शन तो फटाफट से आंसर दीजिएगा, तभी मज़ा आएगा। पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब इज कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा पैराप्लेजिया, ठीक है। पैराप्लेजिया याद रखिएगा। पैरों से जो है पैरा मतलब पैरों में यदि दोनों में है तो पैराप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 43, ऑल द फॉलोइंग आर, यहाँ पर जो है फीचर्स ऑफ द हिप्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट, यानी कि जो है हिप्रोटिक सिंड्रोम में जो है फॉलोइंग आर फीचर होते हैं। कौन कौन से? 3 फीचर होंगे, एक नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जो है हिप्नोटिक सिंड्रोम होता है उसमें एडिमा होता है, एल्बुमिन्यूरिया होता है, और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक RBC आर सीन इन, यानी कि जो है हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक RBC है वो किस बीमारी में पाई जाती है? फटाफट से बताइए। ये इजी क्वेश्चन है एकदम। हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहे। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए जो है जल्दी से ले रहे हैं अपन। परपुरा इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ, तो परपुरा जो है वो होता है थ्रोम्बोसाइटोपनिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपनिया जो है उसका मैनिफेस्टेशन है कौन? परपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल स्पेसिस, यानी कि जो है इंटेस्टाइनल स्पेस होता है उसमें एक्सेस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, जम जाना, क्या कहलाता है? सही आंसर है एफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ए लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल इज, यानी कि जो है ब्लड वेसल का लोकलाइज्ड मतलब किसी निश्चित एरिया में ज़्यादा डायलेशन हो जाता है, वो जो है ऊपरी रूप से दिखने लगती है ब्लड वेसल, तो उसको क्या कहते हैं? उसका सही आंसर जो है वो रहेगा एन्यूरिज्म, ठीक है। एन्यूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
द बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें बिनाइन ट्यूमर होता है। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, बिनाइन और जो है मैलिग्नेंट। बिनाइन जो होता है वो फैलता नहीं, मैलिग्नेंट जो होता है एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। बिनाइन जो होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं इतना सीवियर नहीं होता है, और मैलिग्नेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स उसको क्या कहते हैं, फटाफट से बताइएगा, आंसर में कमेंट करिएगा फटाफट। कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर फटाफट से छाप दीजिए। मैंने थोड़ा उल्टा, सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा हिमेंजियोमा, ठीक है, हिमेंजियोमा। और ब्लड के जो कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं, आपका कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा क्या कहते हैं ब्लड कैंसर को। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर क्रोनिक ऑब्स्टेटिक पल्मोनरी डिजीज, COPD जिसको कहते हैं अपन। तो पल्मोनरी जो होता है क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्टेटिक डिजीज जो है COPD। चलिए थोड़ा सा जो है क्वेश्चन, COPD एक्सेप्ट, यानी कि जो है नीचे 4 बीमारियां दे रखी है, उसमें से 3 जो है COPD का उदाहरण है और 1 नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है COPD में आता है एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, लेकिन प्लूरल इफ्यूजन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर जो है 50 आज के दिन का क्वेश्चन, लास्ट वोमिटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, तो यानी कि वोमिटिंग में जो है उल्टी करते हैं उस समय उसमें ब्लड आना क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास कम से कम 10-15 दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे भी हम जो है हमेशा 4 बजे आपकी क्लास लेके आएंगे। आज थोड़ा टाइम की जो है शॉर्टेज की वजह से आज अभी जो है क्लास लेके आई, लेकिन दोस्तों आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी टाइम भी आप जो है इतने एक्टिव हो तो निश्चित तौर पर जो है आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि हौसलों में जान होती है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आप सभी ने सुना होगा कि उड़ान जो है पंखों से नहीं हौसलों से होती है, ठीक है। तो जल्दी से जो है इस जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको इस पेपर का जो है, इस पेपर को आप ज़रूर शेयर करें। आगे कल जो है 4 बजे हमारे साथ जरूर जुड़े पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।